नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। मौका जातीय जनगणना पर विमर्श का है, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन एक राज्य जहां सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है वो बिहार है। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, बल्कि इस बात को लेकर भी क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जातीय गोलबंदी के आसपास होती है राजनीति, और ऐसे में जातीय गोलबंदी के एक्सपर्ट माने जाने वाले पप्पू यादव हमारे साथ हैं। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में संस्थान की तरह हमेशा राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पप्पू जी कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने ये निर्णय लेकर के एक तरह से आप लोगों का एजेंडा अपनी तरफ कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, बाघ का खाल ओढ़ लेने से बाघ हो जाइएगा, सियारे न रहिएगा। ये लोग तो सबसे बड़े जातीय जनगणना विरोधी, और जातीय जनगणना मुद्दा आज का तो है नहीं। ये कर्पूरी कहाँ से आई, आरक्षण की माँ भी आई, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, पिछड़ा पावे 100 में 60, जेपी लोहिया, जगदेव बाबू का वो नारा, अब की बारी भादो गोरी कलाई कादों में। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक आज़ादी के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी, साझेदारी हो, यह सवाल कब से उठ रहा है आप हमको बताइए। राष्ट्र कवि दिनकर ने भी उठाया, पंडित जदुनंदन शर्मा ने भी उठाया, शहीद सूरज नारायण सिंह जी भी उठाए, पंडित शिवानंद तिवारी, रामनंदन तिवारी जी लोग उठाते रहे। इस देश में जो लोग भी सामाजिक न्याय के लोग, ये मुद्दा तो कांग्रेस की रीजन में दलित, एसटी एससी, माइनॉरिटीज, ऊंची जाति का जो सामाजिक समीकरण था, या सामाजिक न्याय वाले जो लोग थे, इसमें मुलायम सिंह, रामविलास जी, लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, जौहर साहब, ये लोग जो लोग रहे, हमेशा ये उठा। कांग्रेस तो हमेशा पक्ष में रहे। इंदिरा गांधी को तो कही जाती थी दलितों के इंदिरा, आप जब आप कहते हैं ये बात तो मैं आपको तारीखों की तरफ ले जाता हूँ। जातीय जनगणना आखिरी दफ़ा हमारे देश में 1931 में हुआ। उसके बाद 94 साल के बाद फिर से जातीय जनगणना होने जा रहा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और कांग्रेस की जो बात आप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर सरकार इस देश में चलाया गया कांग्रेस की रही, तो आप मानते हैं? तो आप इसको उठा के देखिए ना। सीताराम केसरी जब मंत्री थे, ये मुद्दा आप कास्ट सेंसस का देखिए, याद कीजिए, उसके मंत्रिमंडल में, सदन में चर्चा हुई थी। और गहलोत ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया। नहीं, जातीय जनगणना की बात कीजिए। 1971 में जातीय सर, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। 81 में हुई, 91 में हुई, भैया 2001 में हुआ। भाई हैं आप, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं कि बीजेपी कितने विरोधी हैं, वही तो आ रहा हूं। बुद्ध का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? शंकराचार्य और आरएसएस के लोग। मनुस्मृति के खिलाफ जब बाबा साहब अम्बेडकर चले तो सबसे ज्यादा विरोध किया गुरु गोलवलकर और सावरकर। मंडल जब आया तो कमंडल को किसने लाया? ओबीसी के खिलाफ बीजेपी ने। बीपी सिंह जब मंडल कमीशन लागू किया तो बीपी सिंह की सरकार का समर्थन वापस किसने लिया? बीजेपी ने। कर्पूरी ठाकुर के जब आरक्षण लागू किए ओबीसी के तहत, जिसमें ऊंची जात के भी लड़कियों को आरक्षण दिया गया था, तो आप बीजेपी की सरकार ने समर्थन वापस ले लिया। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे, और गोदी मीडिया तो हमेशा राहुल गांधी को नक्सल
अर्बन। और बीजेपी ने तो हमेशा कहा कि जिसकी जाति का ही पता नहीं, बाप का पता नहीं। असम के मुख्यमंत्री ने तो बाप तक उतर गए। अनुराग तो जाति का पता नहीं। निशिकांत दुबे और गिरिराज ने तो क्या नहीं कहा। और नरेंद्र भाई मोदी ने तो कहा 4 ही जात है। ये लोग नक्सलाइट हैं इस देश के। हम भारत माता की बात करते हैं, ये लोग जात की बात करते हैं। पुरुष, महिला, अमीर, गरीब। दूसरी बात उन्होंने 4 जातियां बताई थी। 4 जात में पुरुष, महिला और अमीर, गरीब। दूसरी बात ही नहीं उन्होंने की। और हमेशा गाली नीतीश कुमार को। राहुल गांधी जी जो लोग बात करते हैं, इसके पहले भी 11 साल तक सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। और इनके एक्ट को देखिए, आचरण को देखिए। और बीजेपी के जो गोदी मीडिया हैं और अंधभक्त लोग हैं, और बीजेपी का जो सनातन विरोधी हिंदू कार्ड है, जिसमें बाबा लोग आते हैं जिनको जल्दी से RDX पहना करके पाकिस्तान भेजना चाहिए। धीरेन्द्र और को तो जल्दी RDX पहना के मोक्ष हो लेगा, हम मूर्ति भी बना देंगे। जितने बाबा लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, तो अब समय आ गया है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हमारे सैनिक नहीं मरेंगे, बाबा लोग और नेता लोग के बच्चे को मरना चाहिए। मूल प्रश्न पर सर वहीं आ रहे हैं। मूल प्रश्न पर सही, ये लोग तो गाली देते थे ना राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कहा, मुझको जितना अपमान करना हो, गाली देना हो, जनों को गाली देना हो दो, लेकिन मैं इसी सदन में पास करा के दम लूंगा। यकीनन ये बात उन्होंने कही। और क्या कहा, इतना सुनिए ना। वो 10,000 किलोमीटर चले, माहौल बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे बिहार मॉडल वाला जाति जनगणना नहीं चाहिए। दोनों बार, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। बोला मुझे वो जनगणना हमें लागू करना है जो मैंने भागीदारी, साझेदारी और हिस्सेदारी इकोनॉमी में, पदों पर, जजेज में, राजनीति में जो बात शुरू से होती रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी आरक्षण की भागीदारी। ये बात जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राजनीति में भी। पर आप, और इतना ही नहीं, आप जैसे नेता, बहुत पुराने नेता हैं आपको तो ये भी स्मरण है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 2004 से 2014 के बीच भी रही, और जितनी मांगे आपकी और अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से थीं, जाहिर है कि वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार से भी रही होगी। आज की तारीख में आप मानते हैं कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा या एनडीए की सरकार के द्वारा पूरा किए जाने के बाद जो राजनीति है बिहार में वो बदलेगी, या आपको लगता है कि ये एक दबाव आपने बनाने में सफलता हासिल की, बीजेपी ने कर दिया? सर बीजेपी, 2 कारण है इसके। एक है पुलवामा को डाइवर्ट करना, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करना नहीं है। पुलवामा की गलती इनकी है, इनकी इंटरनल गलती है। लगातार पहलगाम, पुलवामा के बाद पहलगाम की इंटरनल गलती है। 1.5 महीने के बाद केदारनाथ जाना था, एक सिपाही नहीं थे, कश्मीरियों ने बचाया एक लोगों को। आज सबसे ज़्यादा मुखर होकर कश्मीरी जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। इंदिरा गांधी की लोग याद कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका के खिलाफ इंदिरा गांधी के शब्द याद कर रहे हैं, बांग्लादेश के बंटवारे के शब्द याद कर रहे हैं। और ये पहली बार देख रहा हूँ 3 सैनिक CDS को बैठा के अपना फोटो जारी कर रहे हैं। जब इन्हें देश का कोई सपोर्ट नहीं मिला, जब कोई दबाव नहीं था, हल्ला नहीं थी, इनकी पार्टी ही हिंदूवादी है, दूसरा पार्टी ये हो ही नहीं सकता। और तो इनकी अभी क्या मजबूरी थी, जब ये इतना बड़ा विरोधी थे और RSS, गोदी मीडिया और अंधभक्त जो इनका हार्डकोर वोट है, अपर कास्ट, वो जाति जनगणना मर जाइएगा नहीं चाहेंगे। पर आपको खींच कैसे